हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल विजन स्मार्ट क्लासेस एंड होम एजुकेशन पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं साथियों आज के इस नए सेशन में। और आज का यह नया सेशन जो है बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय है बाबू। अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा बचत एवं साख होगा बाबू। आज इस अध्याय के बारे में हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे और जो भी आपके किताब है, किताब में दिया गया है, वो सभी किताब के थ्योरी क्लास को हम लोग आसानी से सबसे सरल और सटीक भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और जब बाबू आइए शुरू करते हैं। क्या करते हैं वो, आइए शुरू करते हैं। पहला आपका क्या रहा है, मुद्रा। क्या कह रहा वो, मुद्रा यानी कि मनी। मुद्रा किसे कहते हैं? अगर मुद्रा की छोटा सा परिभाषा दिया जाए बाबू, तो मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सभी लोग स्वीकार करते हैं। क्या वो मुद्रा वह वस्तु है जिसे मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तु और सेवाओं के खरीदने तथा बिकने तथा भुगतान करने के माध्यम के रूप में सभी लोग क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं, मुद्रा कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब हम कोई सेवा या सामान खरीदते हैं उसके बदले क्या देते हैं, पैसा देते हैं। क्या देते हैं वो, पैसा देते हैं। यही पैसा क्या कहलाता है, रुपया देते हैं। यही क्या वो मुद्रा है। यही क्या है दोस्त, मुद्रा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे तो उदाहरण में आपका सिक्के हो जाएगा, कागजी नोट हो जाएगा, बैंक जमा हो जाएगा, डिजिटल भुगतान आदि हो जाएगा। डिजिटल भुगतान में आपका आज करते हैं, फोन पे करते हैं। क्या करते हैं वो, फोन पे करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं सर। फोन पे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पेटीएम करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। पेटीएम करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। और उसके बाद से जो बाबू आप जो बाबू वो करते हैं, गूगल पे करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। ये सब सारा उदाहरण किसका है बाबू, मुद्रा का है। किसका उदाहरण दोस्त, ये सब मुद्रा का उदाहरण है। चलिए, मुद्रा ये सब क्या है वो, किसका उदाहरण है दोस्त, ये सब मुद्रा का उदाहरण है। आइए जानने का प्रयास करते हैं मुद्रा का इतिहास। मुद्रा का क्या जानते हैं बाबू, मुद्रा का इतिहास जानते हैं कि मुद्रा का इतिहास क्या रहा है, पिछले बैकग्राउंड में मुद्रा क्या था। ठीक है, प्राचीन समय में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यानी कि जब इतिहास के काल में हम प्राचीन काल में चले जाएंगे, आज से कई लाखों साल पूर्व हम चले जाएंगे बाबू, तो क्या था, मुद्रा का प्रचलन उस समय नहीं था। लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा करते थे। यानी कि लोगों की जब आवश्यकता होती थी जिस वस्तु के, तो एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दे करके क्या करते थे बाबू, प्राप्त करते थे। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दे करके क्या करते थे, प्राप्त करते थे। वह बाबू आगे देखिए, इस प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। माने इस जो वस्तु विनिमय प्रणाली है ना बाबू, इस प्रणाली में बाबू एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का क्या किया था बाबू, दिया जाता था, तो पहला वस्तु हमें प्राप्त होता था। जैसे किसान गेहूं दे करके कपड़ा लेता था। यानी कि किसान जो था बाबू, उसके पास क्या था, गेहूं था, और गेहूं ले जाकर के दुकानदार को देता था, कपड़े वाला को, और बदले में कपड़ा वाला जो था वो गेहूं लेकर के क्या देता था, कपड़ा देता था। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि समय के साथ वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयां उत्पन्न हुई। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया सर, वैसे वैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाई उत्पन्न हुई। जैसे दोहरी इच्छा का अभाव, मूल्य निर्धारण में कठिनाई, वस्तुओं का विभाजन कठिन होना, और तथा धन का संचय न हो पाना। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा का विकास हुआ। इन सभी समस्याओं को बाबू दूर करने के लिए किसका विकास हुआ बाबू, मुद्रा का विकास हुआ। चलिए, आगे कह रहा है कि सबसे पहले लोग पशु, अनाज, नमक, सीप, कौड़ी, धातु के टुकड़े आदि का उपयोग मुद्रा के रूप में करने लगे। यानी कि सबसे पहले बाबू जो लोग थे, पशु देते थे, अनाज देते थे, नमक देते थे, सीप, कौड़ी, धातु के टुकड़े क्या देते थे, और बदले में क्या करते थे, अपने सामान को लेते थे। इस सब उस समय पहली बार क्या करते थे, मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। किसका, तो पशु का, अनाज का, नमक का, सीप का, कौड़ी का, धातु के टुकड़े का। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि बाद में सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन हुआ। समय बढ़ता गया सर, और उसके बाद से धीरे धीरे सोने का क्या बना, सिक्का बना, चांदी का बना और तांबे का सिक्का बना। उसका बाबू क्या होगा, धीरे धीरे प्रचलन हुआ। और उसके बाद बाबू इसके बाद सरकार द्वारा कागजी नोट जारी किए गए।
और इसके बाद जब उसका सरकार ने क्या किया वो सिक्का सबको हटा करके कागजी नोट को क्या कर दिया वो जारी कर दिया। सिक्का नोट को हटा करके कागजी का नोट यानी कागज का नोट जो बना था उसको क्या कर दिया वो जारी कर दिया। आगे करा कि वर्तमान समय में मुद्रा का स्वरूप और आधुनिक हो गया है, यानी कि अभी समय में देखा जाए तो मुद्रा का जो स्वरूप है वो आधुनिक हो गया। क्या वो मुद्रा का रूप भी बदल चुका है और वह आधुनिक भी हो चुका है। आज सिक्के, कागजी नोट, बैंक जमा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई तथा डिजिटल भुगतान भी मुद्रा के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। यानी कि आज के समय बाबू मुद्रा के रूप में हम कागजी नोट देते हैं, सिक्का देते हैं, बैंक जमा देते हैं, यानी कि बैंक आपका चेकबुक देता है, ड्राफ्ट देता है, डिपॉजिट कार्ड वाला देता है जिसका हम उपयोग करते हैं, एटीएम कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं अपना पेमेंट करते हैं, वस्तु का क्रय या विक्रय करते हैं। इसके साथ डिजिटल भुगतान भी यूपीआई के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है विनिमय। आगे क्या कर रहा है वो विनिमय। विनिमय किसे कहते हैं? आगे क्या कर रहा है वो विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय किसे कहते हैं? तो आइए विनिमय समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुओं या सेवाओं के बदले वस्तुओं सेवाओं या मुद्रा का आदान प्रदान करना ही विनिमय कहलाती है। वस्तुओं या सेवाओं के बदले वस्तुओं सेवाओं या मुद्रा का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है वो विनिमय कहलाता है। यानी कि जब हम कोई वस्तु या सेवा किसी वस्तु या रुपया के माध्यम से उसका खरीद बिक्री करते हैं, यही प्रक्रिया विनिमय कहलाती है। क्या कहलाती है वो? यही प्रक्रिया विनिमय कहलाती है। आगे कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु, सेवा या पैसा प्राप्त करता है तो इसे हम क्या कहते हैं वो विनिमय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्त? विनिमय कहते हैं। उदाहरण के लिए किसान गेहूं बेचकर पैसे प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए क्या करता है किसान बाबू? किसान फसल लगा है गेहूं का, गेहूं उससे ज्यादा हुई, अब उस गेहूं को बेच करके किसान क्या करेगा? पैसा प्राप्त करेगा। तो क्या होगा वो? यही विनिमय होगा। ग्राहक दुकानदार को पैसे देकर सामान खरीदता है। ग्राहक जो होता है वो दुकानदार को क्या देता है? पैसा देता है, जिसके चलते बाबू दुकानदार क्या देता है? पैसा लेकर के सामान बेचता है। यही क्या है वो? यही प्रक्रिया विनिमय है। क्या है वो? यही प्रक्रिया वो विनिमय है। चलिए, प्राचीन समय में एक व्यक्ति चावल के बदले कपड़ा लेता था, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी कि प्राचीन समय में कोई व्यक्ति था बाबू, एक व्यक्ति था जो चावल लेता था और बदले में क्या देता था? चावल के बदले कपड़ा लेता था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बाबू? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। चलिए, विनिमय के दो प्रकार है। विनिमय के कई प्रकार है बाबू? 2 प्रकार है। विनिमय के कई प्रकार दोस्त? विनिमय के 2 प्रकार है बाबू। ऑप्शन नंबर 1 का विनिमय के 2 प्रकार है। पहला बाबू वस्तु विनिमय प्रणाली है और दूसरा बाबू मुद्रा विनिमय प्रणाली। दूसरा क्या वो? मुद्रा विनिमय प्रणाली है। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहलाता है? जब एक वस्तु या सेवा के बदले वस्तु या सेवा का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं वो? उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जब कोई एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दिया जाता है तथा नया वस्तु को लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। साधारण भाषा में कि एक वस्तु को दे करके दूसरे वस्तु प्राप्त करना क्या कहलाता है? वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, जैसे एक किसान गेहूं दे करके चावल लेता है। जैसे कोई एक किसान है सर, उसके पास गेहूं है और चावल उसके पास नहीं है, तो क्या करेगा? दुकानदार को गेहूं लेकर जाएगा, दुकानदार को गेहूं देगा, दुकानदार बदले में गेहूं लेकर क्या करेगा? चावल दे देगा। तो क्या बाबू? वस्तु विनिमय प्रणाली है। क्या है दोस्त? वस्तु विनिमय प्रणाली है। चलिए आगे कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता देखिए, इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में बाबू मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है। यह प्राचीन समय की विनिमय प्रणाली थी। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी बाबू, यह क्या थी? प्राचीन समय की बाबू, अभी की नहीं थी, प्राचीन समय की। आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली है। कैसे है? तो याद कीजिए, जब गांव में बाबू बर्फ फैलावेला नु, लालनी वाला बर्फ फैलावेला, तो लोग के घर पैसा ना रहेला, तो लोग क्या करला गाँव वाला नु कि गेहूं दे दिलो, लड़का सबके गेहूं दे दिलो। लड़का क्या करे सा कि गेहूं लेके ले जाले सब, बर्फ वाला के गेहूं दे दिए सब आ बर्फ ले लिए सब। तो क्या बाबू? यो वस्तु विनिमय प्रणाली ही है। काहे?
हम गेहूं ले गई आ बर्फ वाला बदले में हमरा क्या दिलस, बर्फ दिलस, जेकरा चलते हम का करी बर्फ लेके खा लेनी। तो कौन उदाहरण बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली के उदाहरण है। ठीक बा, आई समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। चलो अगला कह रहा है मुद्रा विनिमय। अगला क्या कर रहा है? मुद्रा विनिमय कह रहा है कि जब वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय मुद्रा पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसे हम मुद्रा विनिमय कहते हैं, उसे हम मुद्रा विनिमय कहते हैं। जब वस्तुओं या सेवाओं का बाबू क्रय विक्रय जो बाबू मुद्रा यानी कि पैसे के माध्यम से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक ग्राहक दुकानदार को 500 रुपया देकर के कपड़ा खरीदता है। एक ग्राहक जो बाबू दुकानदार को कितना रुपया दिया? 500 रुपया दिया, जिसके बदले दुकानदार ने उसको क्या दिया? कपड़ा दिया। जिसके बदले दुकानदार क्या दिया बाबू? उसको कपड़ा दिया। तो ये क्या बाबू? मुद्रा विनिमय है। क्या बाबू? मुद्रा विनिमय। और कपड़ा जो है ना बाबू हम पैसा से खरीदते हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं? पैसा से खरीदते हैं। तो ये क्या है बाबू? मुद्रा प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली। क्या हो? मुद्रा विनिमय प्रणाली है। चलिए आइए मुद्रा विनिमय प्रणाली की विशेषता को देखते हैं। इसमें मुद्रा का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? मुद्रा का उपयोग होता है। यह आधुनिक समय की विनिमय प्रणाली है। यह आधुनिक समय की क्या यानी कि अभी की क्या है? यह विनिमय प्रणाली है। इससे व्यापार सरल और तेज हो जाता है। यानी कि मुद्रा विनिमय प्रणाली से व्यापार क्या होता है? तेज और सरल हो जाता है, आसान और सबसे तेज होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। चलिए आइए जानते हैं, देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या बाबू? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। बाबू कभी कभी 4 नंबरिया में पूछ लेता है। 4 नंबरी में क्या करता है बाबू? आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को बताइए। ऑप्शन आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या कहते हैं बाबू? आइए देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान क्या किया था? वो किया जाता था। समय के साथ साथ इसमें कई कठिनाइयां उत्पन्न हुई जिसके कारण मुद्रा का बाबू प्रचलन हुआ। यानी कि समय के साथ साथ बाबू मौद्रिक वस्तु विनिमय प्रणाली में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके कारण मुद्रा का बाबू मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। आइए आगे क्या कर रहे हैं? आगे कह रहा है बाबू दोहरी इच्छा। पहला कह रहा है और वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयां है, उसी में से बाबू पहली है पहली है बाबू दोहरी इच्छा का अभाव। क्या बाबू? दोहरी इच्छा का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली की पहला कठिनाई है बाबू दोहरी इच्छा का अभाव। वस्तु विनिमय तभी संभव था जब दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो। माने कि वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव था बाबू जब दो व्यक्तियों को, कौन व्यक्ति को भाई? जब दो व्यक्तियों को एक सेम वस्तु की क्या बाबू? जरूरत हो, एक ही प्रकार की वस्तु की जरूरत हो, एक ही प्रकार की वस्तु क्या बाबू? जरूरत हो। आगे देखिए। ऐसा हमेशा संभव नहीं होता था। ऐसा हमेशा क्या था बाबू? संभव नहीं था। ऐसा हमेशा संभव नहीं था। आगे कह रहा उदाहरण के लिए यदि किसान के पास गेहूं है, यदि कोई किसान के पास गेहूं है और उसे कपड़ा चाहिए, और उसे क्या चाहिए बाबू? कपड़ा चाहिए, लेकिन कपड़े वाले को गेहूं की आवश्यकता नहीं है, तो विनिमय क्या होता बाबू? नहीं हो पाएगा। विनिमय क्या हो पाएगा बाबू? विनिमय जो था बाबू नहीं हो पाता था। विनिमय क्या होता था? नहीं। मान लीजिए हमारे पास गेहूं है बाबू और हमें कपड़ा की जरूरत, हमारे पास गेहूं है, हमें कपड़ा की जरूरत है। अगर हम कपड़ा वाले के पास लेकर के गए बाबू गेहूं और कपड़ा वालों को चावल की जरूरत है, कपड़ा वाले की किसकी चावल की जरूरत है बाबू? चावल की जरूरत है, तो क्या वह हमारा गेहूं लेगा? नहीं लेगा। आज जब गेहूं नहीं लेगा मेरे दोस्त, तो हमारी जो विनिमय प्रणाली है वो नहीं हो पाएगी, हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो पहला बाबू दोहरी इच्छा का अभाव का पहला बाबू क्या है बाबू? यहाँ पे उदाहरण आप लोग समझे। ठीक है। आगे कह रहा है मूल्य निर्धारण में कठिनाई। 2 नंबर क्या रहा है? मूल्य निर्धारण में कठिनाई कह रहा है। तो आइए 2 नंबर में मूल्य निर्धारण में कठिनाई। विभिन्न वस्तुओं का सही मूल्य तय करना कठिन था। माने कि जितने भी प्रकार की जो वस्तुएं थी बाबू उनका क्या करना था बाबू?
उनका वो मूल्य निर्धारण करना कठिन हो पाता था। कि मान लीजिए जब वस्तु रुपया ही नहीं था तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कोई इस वस्तु के बदले हमें कोई रुपया देना है या क्या देना है, ताकि वो वस्तु हमारे आसानी से मुझे मिल पाए। उदाहरण के तौर पे एक गाय के बदले कितना गेहूं दिया जाए, मतलब एक गाय लेना है तो कितना गेहूं दिया जाए कि गाय हमें मिल जाए, यह तय करना बाबू, यह तय करना मुश्किल था। एक गाय के बदले कितना गेहूं दिया जाए यह तय करने का तो वो बहुत मुश्किल काम होता था, बहुत मुश्किल काम होता था। यह तो वो मूल्य निर्धारण में कठिनाई। आगे देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली का तीसरा कठिनाई देखिए, वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई। वस्तुओं के विभाजन में बाबू कठिनाई, तो वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई देखिए, कुछ वस्तुओं को छोटे छोटे भागों में बांटना संभव नहीं था। कुछ वस्तुओं के बाबू, कुछ वस्तुओं को छोटे छोटे भागों में बांटना संभव नहीं था। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति को बकरी के बदले थोड़ा चावल चाहिए तो बकरी का विभाजन नहीं किया जा सकता था। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुझे 5 किलो चावल की जरूरत है और मेरे पास एक बकरी है, तो आप बताइए 5 किलो चावल के लिए मैं क्या बकरी को काट सकता हूँ? बकरी को काट के उसको अगर दे दूंगा आधा, तो आधा बकरी में लेकर के क्या करूंगा? तो यही था बाबू वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई। वस्तुओं के विभाजन में मेरे दोस्त कठिनाई था। ठीक है, चलो आगे देखिए। 4 नंबर कह रहा है कि धन के संचय में कठिनाई। धन के संचय में बाबू कठिनाई, अनाज, फल आदि जैसी वस्तुएं लंबे समय तक बाबू सुरक्षित नहीं रखी जा सकती थी। अनाज होता था, फल होती थी और सब्जी वाली वस्तुएं होती थी, जो लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखना संभव नहीं था। इसलिए संपत्ति का संचय करना बाबू कठिन था। इसलिए संपत्ति का संचय क्या था वो कठिन था। संपत्ति का संचय क्या था वो कठिन था। चलिए 5 कह रहा है कि भविष्य के भुगतान में कठिनाई। भविष्य के भुगतान में मेरे दोस्त कठिनाई, भविष्य में किसी वस्तु का मूल्य बदल सकता था, इसलिए उधार का भुगतान करना कठिन हो जाता था। यानी कि भविष्य में आप देख रहे हैं कि लगातार जो है किसी वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हमें क्या था बाबू, उधार का जो भुगतान था कठिन हो जाता था उस समय। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है कि वस्तुओं के परिवहन में कठिनाई। वस्तुओं के परिवहन में बाबू कठिनाई आइए देखिए, बड़ी और भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कठिन और खर्चीला था। यानी कि जो कोई बड़ा वस्तु है सर, उसको एक जगह से दूसरी जगह हम लेकर जाना चाहते थे, तो उसको बाबू हम ले जाना कठिन और क्या था, खर्चीला होता था। बहुत कठिन और खर्चीला होता था। बहुत कठिन और क्या होता था बाबू, खर्चीला होता था। चलिए आगे कह रहा है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली। आगे क्या कह रहा है वो, मौद्रिक विनिमय प्रणाली कह रहा है। आगे जो बाबू मौद्रिक विनिमय प्रणाली हम कल के क्लास में चलेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही काफी है मेरे दोस्त। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।